हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मेंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम मुक़द्दस मोहतरम सामईन अहले सुन्नत, पर्दा में रहने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम बग़र्ज़े ईसाले सवाब अली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर निज़ाम साहब और इनके बिरादरान ने मिलकर ये महफिल का एहतमाम किया है। ये जश्न पाक सजाया रचाया बस खालिस मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलाद के वसीले मरहूमा की तमाम तर खताए सगायर और कबायर की मग़फ़िरत हो जाए। मैं तो बस रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, ऐ रब्बे क़दीर, इस महफिल मिलाद की बरकत से सिर्फ मरहूमा की ही बख्शिश नहीं बल्कि इनके ख़ानदान दर ख़ानदान इस महफिल में बैठने वाले तमाम तर लोगों के ख़ानदान दर ख़ानदान, इस दुनिया से जाने वाले तमाम तर कौमे मुस्लिम, तमाम की अरवाह को ये सवाब नज़र करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए और तमाम की बख्शिश अता कर दे। हज़रात, ये हकीर फ़कीर थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू हुआ है। पूरी जिंदगी के साथ तमानतो मतानत के साथ कुव्वतो तवानाई के साथ दिल की अतः गहराई से ईमान में ताज़गी पैदा करने के गर्ज से ये जश्न पाक में आप बैठे और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं बिला किसी जरूरत, ये महफिल पाक में बैठे ताकि थोड़ी देर कुछ कुरान और हदीस के हवाले आपको कुछ बताऊं। लेकिन बताने का मकसद ये होता है, उलमा की ज़बानी किसी भी बात का अरीज़ा पेश करने का खालिस मकसद यही होता है कि सबसे पहले कहने वाला आलिमे दीन, बयान करने वाला उलमाए कराम इन तमाम बातों पर अमल करे, फिर उसके बाद सुनने वाले तमाम तर कौमे मुस्लिम पर ये लाजिम होता है कि इन तमाम बातों पर अमल करे, वरना बात तो ये होगी कि हमारा कहना भी बेजा होगा और आपका सुनना भी बेकार होगा। क्योंकि बात पर अगर अमल न की जाए तो बात कहना भी फजूल समझा जाता है। बस इसी मुनासबत से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम।
सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग जिस तरह नबी से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह दुरूद पाक पढ़ना जानते हैं, नबी और आले नबी की बारगाह में कल्ब की अतः गहराई से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, किसी शायर ने जिंदगी और मौत के हवाले से कितना बढ़िया शेर कहा है। शायर ने कलम उठाकर नक्शा यूं खींचा कि भरोसा मत कर, भरोसा मत कर, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत कर, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत कर, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में पूछ के देखिए उनसे, जिनके कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिनके कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। और जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है। जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है। जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन फकीरों से पूछो कि ये दुनिया क्या है। जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछो कि ये दुनिया क्या है। हज़रात, ईमान में ताज़गी पैदा करने के लिए एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर होगी, बस आप ईमानदारी के साथ सुने। मैंने जो मौजू बांधा है, इसका मतलब ये है कि रब कहता है, रब का फरमान है, रब का हुक्म है कि रब के सिवा तुम किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्नो सुलूक का मामला पेश करो। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना वजनदार है, ये बात बस मेरी गुफ्तगू में आप समाप्त करेंगे। माँ बाप के साथ हुस्नो सुलूक का मामला पेश करो। हुस्नो सुलूक का क्या मतलब? मोहब्बत, प्यार। जिस तरह माँ ने हमें दुलार से जिंदगी का परवान चढ़ा दिया, बस उसी तरह जब वो बुढ़ापे में जाए तो हम उनके साथ मामला पेश करें। यह है हुस्नो सुलूक, अच्छाई का मामला पेश करें। इंसान
मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं इंसान का वजूद कैसे हुआ। जब वजूद में हमारी जिंदगी आई तो हमें क्या करना चाहिए, फिर इसके बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे साथ क्या काम आएगा, इन तीन बातों को ज़हन में रखें। इंसान सबसे पहले था कहां? हम तो इस दुनिया में आए, लेकिन दुनिया में आने से पहले इंसान था कहां? तो याद रखे, इंसान सबसे पहले इल्मे इलाही में था, यानी अल्लाह के इल्म में। लोग कहता है कि इंसान मरता है, मर के मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन याद रखे इंसान मरता नहीं बल्कि जिंदगी के पहलू बदलता है। अगर इंसान को मरना होता तो अल्लाह के इल्म से जैसे ही निकला वो बंदा मर जाता, लेकिन इंसान सबसे पहले अल्लाह के इल्म में था। अल्लाह के इल्म से निकला, आलमे अरवाह में आया। बोले सुभान अल्लाह। आलमे अरवाह में आया, रब का हुक्म हुआ, हम बंदे आलमे अरवाह से निकले, बाप के पुश्त में आ गए। बाप के पुश्त से निकलने का हुक्म हुआ, माँ के पेट में आ गए। माँ के पेट में रब ने जब तक चाहा रखा, हुक्म हुआ निकल। हम माँ के पेट की दुनिया बदल के इस दुनिया फानी में आ गए। जब इंसान का वक्त मुकम्मल हो जाएगा, फिर रब का हुक्म होगा, बंदा इस दुनिया के पहलू बदलेगा, कब्र की दुनिया में चला जाएगा। अब मैं आपके जहन को करीब रख के पूछना चाहता हूं, इंसान मरा या जिंदा है, या इंसान अपनी जिंदगी के सिर्फ पहलुए बदल रहा है? यकीनन मेरी बात के बाद आप सभी लोग यही जवाब देंगे, इंसान मरा कहां, ये तो जिंदगी के पहलू बदल रहा है। अगर मरना होता तो अल्लाह के इल्म से निकला इंसान मर जाता। अगर मरना होता तो जैसे ही आलमे अरवाह से निकला इंसान मर जाता। अगर मरना होता बाप के पुश्त से निकला इंसान मर जाता। अगर मरना होता माँ के पेट से निकला इंसान मर जाता। लेकिन कसम खुदा के, इंसान खुदा के इल्म में था तो भी जिंदा था। इंसान खुदा के इल्म से निकला तो भी जिंदा था। आलमे अरवाह की दुनिया बदल के बाप के पुश्त की दुनिया में आया, फिर भी जिंदा था। बाप के पुश्त से निकल के माँ के पेट की दुनिया में आया, फिर भी जिंदा था। माँ के पेट की दुनिया बदल के इस दुनिया फानी में आया, फिर भी इंसान जिंदा है। जब इंसान इस दुनिया को बदल के कब्र की दुनिया में जाएगा तो भी इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन याद रखो, इंसान की जिंदगी कितनी अनमोल होती है। इसी दुनिया में जीने वाला इंसान कोई मजबूर भी होता है, कोई गरीब भी होता है, कोई फकीर होता है, कोई जमींदार होता है, कोई मालदार होता है, किसी का घर बढ़िया होता है, किसी का घर बेकार होता है, कोई मालो जर के एतबार से बढ़िया होता है। इसी दुनिया में रहने वाला इंसान कोई गरीब भी है, कोई फकीर भी है। लेकिन याद रखो, इसी तरह इंसान जब दुनिया बदल के कब्र की दुनिया में जाता है, उसी तरह जैसे अमाल करके जाता है, उसी तरह का अंजाम कब्र में पाता है। लेकिन वो दुनिया में रहने वाला कौम मुस्लिम, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ईमान आपके साथ है, ईमान की दौलत आपने बचा ली है। लाख हमने अमीरों को देखा है, लाख हमने महलदार को देखा है, लाख हमने जमींदार को देखा है, बड़े बड़े महल में जिंदगी गुजारा है, लेकिन ईमान नहीं बचा सका है। बड़े से बड़े दौलत का मालिक को मैंने देखा है, लेकिन ईमान नहीं बचा सका है। जमीन का
अंबार बंदा खरीद कर लगा दिया है, लेकिन ईमान नहीं बचा सका है। लेकिन कसम खुदा के इसी दुनिया में जीने वाला इंसान ऐसा भी गुजरा है, खाने पर फाके है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, पीने के पानी के कतरे नहीं है, लेकिन मर के गया है तो कसम खुदा के कब्र की दुनिया में रौनक ही रौनक है। अंबार ही अंबार बरस रहे हैं, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अगर आप भी दुनिया में कामयाबी चाहते हो, कब्र की दहलीज में कामयाबी चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो आओ नईमी का पैगाम सुन लो। नईमी की बताई हुई बातों को आप ज़हनो फिक्र में बसा लो। इंसान जब अल्लाह के इल्म से निकलता है, आलमे अरवाह में आता है, आलमे अरवाह की दुनिया बदलता है, बाप के पुश्त में आता है, बाप के पुश्त को बदलता है, माँ के पेट की दुनिया में आता है, माँ के पेट की दुनिया बदलता है, इस दुनिया ए पानी में आता है। हम कैसा लालची इंसान है, इसी दौलत के खातिर कभी माँ को बुरा कहते हैं, इसी दौलत के खातिर कभी बाप को गालियां देते हैं, इसी दौलत के खातिर कभी भाई के गिरेबान थामते हैं, इसी दौलत के खातिर न जाने बेकसूर का हमने सीना चाक किया है। ओ दुनिया वालों, गुर्बत की जिंदगी मिल जाए वो मंजूर है, लेकिन किसी को बेजा कत्ल करना ये मंजूर नहीं है। बेईमानी की जिंदगी हमें कबूल नहीं है। सुनो सुनो, हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान चाहता है, दुनिया में रब ने भेजा है तो काश के रब इतनी दौलत दे देता ताकि गुंबदे खजरा की जियारत कर लेता, काबा ए खाना ए काबा की जियारत कर लेता, एक मर्तबा खाना ए काबा के तवाफ कर लेता, रौज़ा ए रसूल की जियारत कर लेता। लेकिन रब ने सबको वो उसअत अता ना की है। किसी को मालदार बनाया है तो किसी को गुर्बत की जिंदगी दी है। मालदार तो रौज़ा ए रसूल देख लेता है, माँ की मग़फ़िरत की दुआ जाकर कर लेता है, खाना ए काबा का तवाफ करता है, माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करता है। लेकिन जो गरीब बंदा है वो क्या करेगा? वो तो रौज़ा ए रसूल नहीं देख पाएगा, वो तो खाना ए काबा के तवाफ नहीं कर सकता है, हज उम्रा नहीं कर सकता है। तो ओ गरीब मुसलमान, घबराने की जरूरत नहीं है। आओ एक पैगाम लेकर जाओ। अगर गुर्बत की जिंदगी मिली है, दिल में ये तमन्ना है काश के मैं भी रौज़ा ए रसूल देखता, लेकिन देखने की ताकत नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने ईमान बचा लो, ईमान की दौलत तुम बचा लो। याद रखो, अमीर हो या गरीब हो सबको मरना है, जमींदार हो या मालदार हो सबको मरना है, अमीर हो या फकीर हो सबको मरना है। जब मरना है तो कब्र में अमीरी नहीं पूछी जाएगी, गरीबी नहीं देखी जाएगी, मालदारी नहीं देखी जाएगी। कब्र में अगर कुछ देखा जाएगा तो ईमान की दौलत देखी जाएगी। ऐ दुनिया वालों, ईमान बचा लो, कब्र की दुनिया में जाओगे। दुनिया में तूने ये ख्वाहिश की है काश रौज़ा ए रसूल देख लेता, दुनिया में तूने रहकर नबी के रौज़ा ना देख पाया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने दुनिया में ईमान बचा लिया, जिसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली, जैसे ही आंख बंद होगी, जिस्म से रूह जुदा होगी, कब्र की दहलीज में जाएगा। जैसे ही कब्र की दहलीज में जाएगा, कसम खुदा के, जो इंसान दुनिया में रहकर रौज़ा ए रसूल की ख्वाहिश करता था, कब्र में आया है, मदीना नहीं देखा है बल्कि खुद मदीने वाले आका को देख लिया, खुद मदीने वाले आका को देख लिया है। अब कौन ऐसा नालायक बंदा होगा जो मेरे रसूल का चेहरा नहीं देखना चाहेगा? कौन ऐसा बंदा होगा जो मेरे रसूल का चेहरा नहीं देखना चाहेगा? आज हम रौज़ा ए रसूल देखते, हुजूर को तो ना देखते, लेकिन मेरे कौम के मुसलमान रब ने किस बिरादरी में पैदा किया, रब ने किस कौम में हमें भेजा। आंख बंद हुई, वो खजाना मिलता है जो आंख खोल कर नहीं देख पाते। आंख बंद हुई, अगर ईमान मजबूत है, महफूज है, आंख बंद हुई, कब्र में हुजूर की ज़ियारत। अब जिसके कब्र में हुजूर आ जाए, जरा सोचे उनका आलम क्या हो। अब जरा गौर करे, जो इंसान दुनिया में रह के माँ बाप को
अब बताए कि कौन ऐसा इंसान है जो इस दहलीज पर फाइज होगा? वो जिसने माँ को दुनिया में सताया, वो इंसान जिसने बाप को अजियतें पहुंचाई, वो जिसने एक कदम जमीन के लिए भाई का गिरेबान थामा, वो जन्नत में जाएगा? कब्र की दुनिया में इतना सरफराज होगा? सुने, ऐसे ही नहीं, माँ के कदमों में रब ने जन्नत को लाकर रख दिया। ऐसे ही नहीं, माँ लाख खताकार है लेकिन बेटे के लिए उनके कदमों में जन्नत ही जन्नत है। लाख खताकार है लेकिन बेटा के लिए वही माँ अनमोल है। मेरे नबी की शान क्या है? मेरे नबी देखे अपने माँ से किस तरह मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर का चाहने वाले हैं, लेकिन मुझे बताएं, चाहने वाले तो हैं लेकिन चाहने वाले ऐसे हैं कि नबी के तालीमात से दूर है। आज बच्चा को इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, ग्रेजुएशन कराता है, बड़ा से बड़ा वकील बनाता है, जज बनाता है, बनाए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कसम खुदा की काश के उसके साथ साथ तालीम मुस्तफा भी दिया होता, कुरान की तालीम भी दिया होता, यही बेटा आगे चल के गुस्ताख नहीं बनता। यही बच्चा दौलत के आर में आकर आपको जूतों की ठोकरों पर न उड़ाता। काश के तालीमे रसूल दिया होता, तालीमे कुरान दिया होता, नबी के बताए हुए तालीम को अपने औलाद के सीने में पैवस्त किया होता। मेरे नबी की शान क्या है, किस तरह अपने माँ से मोहब्बत करते। मेरे हुजूर, हाय हाय, हुजूर का नाम आते ही दिल बाग बाग हो जाता है। मेरे नबी की शान ये है, इतना मीठा नाम है मोहम्मद। आय है, नाम आते ही ईमान में ताजगी पैदा होती है, वो नाम है मोहम्मद है। जरा सोचे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग कर रहे हैं ना, जमाने के लोग पत्थरे मारते, अजियतें पहुंचाते, लेकिन एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, नमाज अदा करने के लिए जैसे ही नियत बांधने की कोशिश की है ना, किबला के जानिब रुख है, नियत बांधने की कोशिश है, लेकिन फौरन पीछे से चेमे गोइयां की आवाज आती है। मेरे नबी ने अपना चेहरा यूं फेरा तो क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे तकरीबन 10,000 सहाबाए कराम हुजूर की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। बोले ना सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात है। 10,000 मेरे नबी नियत बांध ही रहे थे, छोड़ दिए। सहाबाए कराम की जानिब देखे, हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई, हुजूर रोने लगे, और इतनी तकलीफ के साथ कि हुजूर के जबान मुंह से रोने की आवाज निकलने के साथ साथ दिल की धड़कनें भी सुनाई दी। इस तरह मेरे हुजूर रो रहे थे। नमाज हुजूर ने पढ़ाई, नमाज से फारिग हुए ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुजूर के कदम के करीब बैठ गए। कहा हुजूर, 10,000 से भी ज़ायद सहाबाए कराम है, रोने का सबब क्या है? आप, ये तो खुशी का दिन है, रोने की क्या वजह है? कहा कि ऐ मेरे अबू बकर, आज मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि काश के मेरी माँ आमना होती। बोले सुभान अल्लाह। काश के मेरी माँ आमना होती तो ये मंजर देखकर मेरी माँ भी खुशी से रोने लगती, खुशी से उनकी आंखें अश्कबार हो जाती। मेरी माँ नहीं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर दुनिया में नहीं आए, बाप हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। हुजूर की उम्र 6 बरस, माँ दुनिया से चली गई। है कोई माँ का लाल इतनी तकलीफें सहा? कौन है ऐसा बंदा? वो हुजूर जिसको रब ने अपना महबूब बनाया। इतनी तकलीफें, आज हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है तो नाशुक्री अदा करते हैं। रब ने हमारे घर में ही सारे मुसीबत के अंबार डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह की सदा न निकलती। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर से बात कर ही रहे थे
कि हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर, उस दिन को मैं याद कर रहा हूँ कि मैं 6 बरस की उम्र मेरी थी। मैं कुछ दिन अपने नानिहाल में गुजारा था, लेकिन माँ के साथ जैसे ही नानिहाल से घर के जानिब लौट रहा था, रास्ते में मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। हजरत आमना की तबीयत बिगड़ जाती है। इतनी मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी कि मेरी माँ खुद से सवारी पर सवार भी नहीं हो सकती थी। कसम खुदा के, काफिला साथ में मौजूद था, इतने लोग सफर कर रहे थे। मेरे नानिहाल के जानिब से सभी लोग घर के जानिब रवाना हो रहे थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह, रास्ते में मेरी माँ अम्मी जान की तबीयत बिगड़ती है। इतनी तबीयत बिगड़ी, उस वक्त मेरी उम्र 6 साल की 6 बरस की थी। उस वक्त मैं 6 साल के थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे पास इतनी ताकत न थी कि अपने माँ को उठाकर सवारी पर डाल देता। लेकिन एक जगह पर बिठाकर मैंने कहा, माँ, अगर लोगों को कहूँ उठाकर सवार कर देने तो क्या आप इजाजत देती हो? हजरत आमना है, इज्जत एहतराम का पैकर उनके ज़हनो फिक्र में है। अल्लाह अल्लाह, आमना कहती, मेरे लाल, किसी को इजाजत देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। माँ सवारी पर सवार होने की कोशिश करती है, लेकिन सकत नहीं है, ताकत नहीं कि सवारी पर सवार हो जाओ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस की उम्र है, दौड़ कर काफिला वालों के जानिब गए। कहा, ऐ काफिला वालों, ठहर जाओ, मेरी माँ आमना की तबीयत बिगड़ गई है, लोग काफिला यहीं पर रोक दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा के, 1 से 2 घंटा हुआ, 2 से 4 घंटा हुआ, लेकिन आमना की तबीयत बहाल नहीं होती है, तबीयत ठीक नहीं होती है। अब मेरे आका की आंखों से आंसुओं के अंबार गिरने लगती है, दिल की दुनिया बदलने लगती है। मेरे आका घबराने लगते हैं, अब क्या होगा? सूरज भी अपने जगह पर जाना शुरू हो गया है, शाम का वक्त होने लगा है। अब मेरी माँ की तबीयत कैसे ठीक होगी? यहाँ तो कोई तबीब भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, कौन ठीक करेगा? अल्लाह अल्लाह, अब काफिला के लोग हैरान हैं, काफिला के लोग परेशान होते हैं। ऐ मोहम्मद अरबी, सुनो सुनो, अगर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती है तो माँ को कहो कि मुझे इजाजत दे, मैं काफिला लेकर जाना चाहता हूँ, तुम और तेरी माँ यहीं पर रह जाए। कसम खुदा के, जब काफिला के लोगों ने मोहम्मद अरबी को ये जुमला कहा, मेरे आका का सीना दुखना शुरू हो गया। इस बात से मेरे आंखा फूट फूट कर रोने लगे। आमना के भी आंखें अश्कबार हो गई, फिर भी सब्र का दामन थामते हैं। मेरे आका सब्र का दामन थामते हैं। आमना भी अपने लाल मोहम्मद अरबी को समझाते हैं, सब्र करने की तलकीन करते हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर 1 से 2 घंटा इंतजार करते हैं। उस काफिला में से एक शख्स जो सरदार थे, उन्होंने एक हजरत ऐमन को बुलाकर कहा, ऐ ऐमन, जाकर तो पूछो आखिर अब्दुल्ला की खातून आमना जो है वो मेरे साथ चलना चाहती है या नहीं, कि मैं उन्हें सवार कर दूं या नहीं करूं। मोहम्मद अरबी, उनकी माँ और उनके चाहने वाले जो इनके साथ है, जो इन पर फिदा है, ये इनके साथ हमारे साथ जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह, अगर नहीं जाना चाहते मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने काफिला लेकर चला जाऊं। आमना के पास ऐमन आती हैं, आने के पास कहते, ऐ आमना, अगर आपकी इजाजत हो तो काफिला वाले यहाँ से चले जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत आमना ने इशारे में कहा, ऐ काफिला वाले, सुनो सुनो, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तुम्हें खौफ है ना कहीं शाम हो जाए, कहीं रात के अंधेरे में कोई भेड़िया तुझे न काट खाए, कोई दरिंदा काफिले को तहस नहस न कर दे। जा तू अपना काफिला ले जा। कसम खुदा के, काफिला वाले अपनी सवारी बढ़ाते हैं, हजरत आमना को तन्हा छोड़ देते हैं। उस वक्त आमना ने अपने लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी से कहा, ऐ मेरे लाल, मेरी तबीयत ऐसी लग रही है कि आज मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे लाल, अभी तेरी उम्र 6 बरस की है, तू भी अगर काफिला के साथ जाना चाहता है तो ऐ मोहम्मद अरबी, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, तू भी इस काफिला के साथ चला जा, तू भी इस काफिला के साथ रवाना हो जा। मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं। उस वक्त 6 बरस के मोहम्मद अरबी की जबान से निकले हुए अल्फाज सुनिए और फिर देखिए कि आप अपने
माँ से किस तरह मोहब्बत करते हैं, आप अपने बाप से किस तरह मोहब्बत करते हैं। मेरे आका ने 6 बरस की उम्र में कहा, ऐ मेरी माँ आमना, बाप मैं इस दुनिया में आया नहीं था, मेरे बाप इस दुनिया से चले गए। 6 बरस की उम्र है, आप इस दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं। ऐ मेरी अम्मी जान आमना, मैं मोहम्मद अरबी हूँ, किसी और का लाल नहीं हूँ, मेरे रग में अब्दुल्ला का खून दौड़ रहा है। कसम खुदा के, भेड़िया तो क्या, दुनिया के तमाम दरिंदे मोहम्मद अरबी को खाट खाएगा। जान चली जाएगी लेकिन आमना के दामन से कभी जुदा नहीं होगी। जान चली जाएगी लेकिन मैं अपनी माँ आमना से दूर नहीं हो सकता हूँ। ये है आज कोई 6 बरस का बच्चा पबजी में माहिर, मोबाइल चलाने में माहिर, यूट्यूब में माहिर। अगर बाप कहते बेटा एक गिलास पानी ला दे, वो तो ना अकल है। चले जो इंसान का बच्चा 10 बरस से शायद है, अगर उसे कह दे लाल एक गिलास पानी ला दे, कसम खुदा की इतनी तीखी इतनी कड़वी बात उनकी जबान से निकलती है, बाप का सीना फट जाता है। आज के माहौल ऐसा है। कैसे हुआ? उस वक्त इंसान पैदा होता था, आज क्या जानवर पैदा होता है? आज भी तो इंसान ही है। क्यों नहीं है तालीम? ये क्यों? हमने दुनिया की शोहरत के लिए बच्चों को लगाया है, हमने दुनिया की तालीम में बच्चों को अपनी जिंदगी की औकात खर्च किया है। काश के ये तालीम जो इंजीनियर की तालीम है, डॉक्टर की तालीम है, इस तालीम के साथ साथ किसी उलमा की सोहबत भी इख्तियार किया होता तो कसम खुदा के मर जाता, लेकिन कभी बाप को गाली नहीं देता, माँ को अजियत नहीं पहुंचाता। आज इतनी तकलीफें देता है। आज जरा गौर करें हमारा ईमान कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। इंसान जब मरता है, जनाजे की नमाज में हम शामिल होते हैं ना, ये भी बदला पैंचा है। ये बदला पैंचा है। आज हमारे ज़हनो फिक्र में ये बात है कि फला का बाप मरा था या मेरा बाप मरा तो मेरे बाप के जनाजे में फला शख्स आया था। आज उसका बाप गया है, उसके भी बाप के जनाजे में शामिल होना चाहिए। ये है हमारे ज़हन में। हम ये नहीं सोचते कि इस दुनिया से जाने वाला कोई गैर नहीं है बल्कि मोहम्मद अरबी का दीवाना है। ये नहीं सोचते। अगर ये सोच ले तो दुश्मन भी होगा फिर भी उनके जनाजे में हम शामिल। आज बदला पैंचा है। फला आया है तो हमें भी जाना चाहिए, फला की महफिल में फला आया है तो उनकी महफिल में हमें भी जाना चाहिए। हाँ, ये बदला पैंचा हो गया। जिस कौम के अंदर शरीयते मुस्तफा को बदला पैंचा बनाकर तौल दिया हो, उस कौम की हालत कभी बदल नहीं सकती। ऐसे ही तबाह होगी ये कौम। अगर संभलना है तो मेरे नबी ने जो मोहब्बत का तालीम, मोहब्बत की तालीम दिया, जो पैगामे मुस्तफा है, आप अपना ले। आज भी इंसान वही है जो 1400 बरस पहले होता था। आज भी वही इंसान है जो बाबा आदम के बाद नस्लें कायम हुई थी। आज भी वही इंसान है जो ज़हनो फिक्र में सोच और समझ बाबा आदम के बाद हुआ करते थे, वही आज भी है। बस हम अपने माहौल को चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अगर एहतराम चाहते, क्यों हमें जवानी पर घमंड है? किस पर घमंड है? दौलत पर, जवानी पर, जमीन और जायदाद पर, किस पर? कसम खुदा की इस महफिल में अक्सर लोग तालीम याफ्ता, अक्सर लोग तालीम याफ्ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तालीम ही एक ऐसी दौलत है, तालीम ही एक ऐसी दौलत है जो कितना भी खर्च करो कभी कम नहीं होता, कभी नहीं कम होता। लेकिन जमीन खर्च करो खत्म हो जाएगी, दौलत खर्च करो खत्म हो जाएगी, ये मकान बांट दो तहस नहस हो जाएगी। ये जवानी है, आज गुरूर है। जिंदगी बाकी रही तो बुढ़ापा का, बुढ़ापे की जिंदगी हमें भी दे। फिर किस पर गुरूर है? उस जिंदगी पर कि बुढ़ापे में जब हम एक गिलास पानी उठाने की वसाअत नहीं रखेंगे। और हमने अपने बच्चों को ऐसे तालीम दी कि उस वक्त एक गिलास पानी पिलाने के लिए कोई हाजिर नहीं हो।
आज हमने क्या किया, माँ को वो जगह दिया, माँ बाप ने महल बना दिया। महल बनाने के बाद हमने माँ बाप को कौन सी जगह दी, जहाँ पर बकरी बांधते हैं, ओछरा बिछाकर माँ बाप को सुलाया और खुद गद्दे पर सोया। कसम खुदा कि वो दिन भी याद कर ले जिस दिन माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा था। जब तू जन्म ले रहा था कितनी तकलीफें सही थी, कितनी अजियतें उठाई थी तेरी सलामती के लिए। रात भर उठ उठ कर माँ ने रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ रब्बे कदीर मेरी जान चली जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी औलाद जो पेट में पल रही है उसे सलामत रखना। माँ तेरे लिए इतनी दुआएं की है। डॉक्टर के पास जब गई, 9 महीना गुजरने के बाद तेरी जिंदगी दुनिया में आने के लिए तैयार हुई। कसम खुदा के डॉक्टर ने कह दिया, ऐ खातून सुनो सुनो, तेरी जान बचेगी या तेरी औलाद की। माँ ने उस वक्त डॉक्टर को बेबाक होकर कह दी, ऐ डॉक्टर सुनो सुनो, मेरी जान की कोई परवाह नहीं, मेरी औलाद को दुनिया में ला, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई परवाह नहीं, मेरी औलाद को दुनिया में ला। जब तू इस दुनिया में आया, कसम खुदा के अगर वक्त से पहले तू बोलना ना सीखा, माँ परेशान होती थी, बाप परेशान होता, कहीं मेरा लाल गूंगा न हो जाए। तरह तरह से इलाज करवाए, तरह तरह से झाड़ फूंक करवाए ताकि मेरा लाल बोलने लगे, मेरी औलाद बोलने लगे। रात के अंधेरे में बिस्तर में अगर गिलाजत कर देता, कसम खुदा के माँ उस गलीज जगह पर सो जाया करती थी और आपको सूखी जगह पर सुलाया करती थी। आज वही माँ जब बुढ़ापे की जिंदगी में आ गई, तूने कैसे ओछरे पर सुलाना गवारा किया है, तूने कैसे बैल बकरी के बथान में सुलाना गवारा किया है। वो माँ बाप जिसने तुझे बोलने का शऊर दिया है, वो माँ बाप जिसने समाज का सलीका दिया है, वो माँ बाप जिसने तालीम का सलीका दिया है, वो माँ बाप जिसने जवानी पर फाइज होने के लिए न जाने अपनी कमाई की कितनी दौलतें तुझ पर लुटा दी है, वो माँ बाप जिसने तालीम मुस्तफा तालीम दुनिया हासिल करने के लिए अपने जिस्म का एक एक खून का कतरा धूप में जलाया है, वो माँ बाप जिसने तुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की जिंदगी में है। तूने कैसे बैल के बथान में सुलाया है, तूने कैसे बकरी की जगह पर सुलाया है। कसम खुदा के आज तेरा बाप मरा है, कल तुझे भी मरना होगा। आज तुम्हारी माँ मरी है, कल तुझे भी मरना होगा। जब कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, गुनहगारों का सफ लगा होगा, रब तुझसे पूछेगा, मैंने तुझे माँ की दौलत अता की थी, मैंने तुझे बाप की दौलत अता की थी, बता तो तूने बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला क्यों न किया, तूने माँ के साथ हुस्न सुलूक का मामला क्यों न किया। कसम खुदा के मुसलमान कहलाने वाले लोग उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब न होगा। जब कोई जवाब न होगा, रब का हुक्म होगा इसे जहन्नम में डाल दिया जाए, क्योंकि ये हाजी तो था लेकिन माँ का गुस्ताख था, ये आलिम तो था लेकिन बाप के एहसान को जूतों की ठोकरों पर उड़ाने वाला था, इंजीनियर तो था लेकिन माँ को गाली देने वाला था, डॉक्टर तो था लेकिन बाप को अजियतें पहुंचाने वाला था। वाह रे मुसलमान, आज हमारी क्या हालत है। लेकिन सुनो सुनो, अगर तुम खताकार हो, अगर तुम गुनहगार हो, रात के अंधेरे में माँ तेरे लिए आंचल उठाकर दुआ करते, तो याद रखो ये माँ की दुआ तुझे दुनिया में भी कामयाब कर देगी, कल आखिरत में भी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। लेकिन इंसान सोचता है ये बुढ़ा समझेगा क्या, हमसे ज्यादा नॉलेज थोड़ी ना बुढ़ा रखता है, ये माँ अनपढ़ माँ हमसे ज्यादा नॉलेज थोड़ी ना रखती, ऐसा माहौल। लेकिन माँ तो माँ है, बाप तो बाप है। हम तो इतना कहते हैं कि आप अगर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और माँ का एहतराम नहीं है तो जाहिल से भी जाहिल है। आप अगर अपने वक्त का बादशाह है, अपने वक्त का दक्काक है, जमींदार है, लेकिन माँ बाप के कद्र की तालीम आपके अंदर नहीं, तो हम कहते हैं जाहिल से भी मुतलक जाहिल आप हैं। क्यों? आपने कैसी तालीम हासिल की जिस तालीम ने आपको माँ का एहतराम करना ना सिखाया,
आपने कौन से डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ ली जिस डॉक्टर के पढ़ाई में भाई बहन से मोहब्बत करने का आपको सलीका ना बताया? ये कौन से तालीम है? लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा के तालीम पर, जिसने पहला सबक सिखाया अपने रब से मोहब्बत कर, दूसरा सबक सिखाया रसूल से मोहब्बत कर, और तीसरा सबक सिखाया अपने वालिदैन से मोहब्बत। तालीम मुस्तफा। इसीलिए गुजारिश है कि आप तालीम हासिल करें तो जोर डाले, खूब तालीम हासिल करें, क्योंकि ये तालीम वो हथियार है कि बड़े से बड़े किला को ढहा सकता है, बड़े से बड़े। लेकिन उस तालीम में अगर अदब नहीं है तो वो तालीम भी किसी काम का नहीं। शैतान से बढ़कर किसी के पास तालीम है? नहीं। उससे बड़ा कोई जानकार है? कोई नहीं। लेकिन क्यों धुतकारा गया? अदब नहीं, एहतराम नहीं। इसीलिए तो इल्म हासिल करने से बाकमाल नहीं होते। अगर जाहिल है और अदब है तो यकीनन उस तालीम याफ्ता से बाकमाल इस जाहिल है। एहतराम ही नहीं। बाप के सामने कैसे बैठना चाहिए, बाप से कैसे बोलना चाहिए, माँ से कैसे पेश आना चाहिए, अपने चाचा से बुजुर्गाने दीन से कैसे पेश आना चाहिए, उलमा की सोहबत कैसे इख्तियार करना चाहिए, ये सलीका ही नहीं सीखा। कैसे तालीम है? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे बताए हुए बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो अगलात हो गई हो, आइए मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर सलातो सलाम।